सील कर दिया गया। ये सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आए थे, उनको अपनी टीआरपी चाहिए थी, उनका अपना फोटो खिंचवाना हो चुका था और वो निकल चुके हैं। इन बच्चों की मौत की जिम्मेदारी पूरी की पूरी तरह केजरीवाल जी की निकम्मी सरकार की है। ये आतिशी लिख कर देंगी कि मेरा इतना निर्लज और धूर्त मेरा मुख्यमंत्री है कि वो हटना नहीं चाह रहा है। दिल्ली का पॉश माना जाने वाला इलाका ओल्ड राजेंद्र नगर, यहीं पर एक नामी आईएएस कोचिंग सेंटर राउज आईएएस स्टडी सर्कल के बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी घुसने से 3 स्टूडेंट्स की जान चली गई। आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। बेसमेंट वाली 13 कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया, लेकिन अगर ये कार्रवाई पहले की गई होती तो शायद वो 3 होनहार बच गए होते जो करप्ट सिस्टम की बलि चढ़ गए। अभी की ब्रेकिंग न्यूज में आपको बता दूं, हादसे के वक्त एक नया वीडियो भी सामने आ गया है, जिसमें बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी से एक के बाद एक 12 स्टूडेंट बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें वहां से बाहर निकाल रहे लोगों की आवाज सुनाई पड़ रही है। तस्वीरों को देखकर और बातों को सुनकर यह समझा जा सकता है कि वहां हालात किस कदर भयावह थे। तो किस तरह हर गुजरते पल के साथ बेसमेंट में भरा पानी जिंदगियों को लीलने पर आमादा था और वहां मौजूद ये लोग बड़ी मुश्किल से वहां से निकलने में कामयाब रहे। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, ये देखिए, जब बेसमेंट में पानी भर रहा था उस दौरान की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन छात्रों को देखिए, एक एक करके जब वो बाहर निकल रहे थे, उनके पीछे आप देख रहे हैं उनका बैग जिसमें उनकी किताबें, और इस तरीके से कुछ पानी तेजी के साथ अंदर भरता जा रहा था। कुछ लोगों को हाथ पकड़कर निकाला गया, कुछ बच्चे देखिए इस तरीके से बाहर आ रहे थे सीढ़ियों के सहारे। ये एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का दृश्य हो सकता है, तस्वीर हो सकती है। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? जानलेवा लापरवाही। सवाल यही कि क्या कोई जिम्मेदारी तय होगी, क्या किसी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई की जाएगी और क्या बड़ी मछलियां भी पकड़ी जाएंगी? अव्वल तो कहीं भी किसी के बेसमेंट में इस तरीके से पानी कैसे भर सकता है? ये जल भराव बहुत बड़ी समस्या दिल्ली के लिए। एमसीडी के लोग क्या कर रहे हैं, एमसीडी में जो लोग काबिज हैं वो क्या कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। और दूसरी बात, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर गलत तरीके से यहां चल रहा था, अवैध तरीके से बेसमेंट में, तो इससे संबंधित एजेंसियां कहां थी? ये आप देख रहे हैं, एक एक करके तमाम छात्रों को यहां से आप देखिए बाहर निकल रहे हैं कैसे सीढ़ियों के सहारे। ये देखिए 1 2 3 एक एक करके आप देखेंगे सब छात्र वहां से निकलते हुए। लेकिन 3 लोगों की जान चली गई। 3 होनहार जो यहां पर ये सपना लेकर गए थे, घर वालों के सपनों के साथ, अपने सपनों के साथ, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। आप सोचिए क्या हो गया। आज उनके परिवार में मातम पसरा हुआ है। सिस्टम की जो लापरवाही होती है उसकी भेंट चढ़ गई ये जिंदगियां। ये जब पानी वहां पर भरा था उसी दौरान का एक और वीडियो आपके सामने है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। Guys, quick! Quick! अरे जल्दी आ जाओ ऊपर। कोई नीचे रहा तो नहीं? नीरज कोई नीचे तो नहीं रहा? जल्दी, क्विक प्लीज, ऐसे करके तमाम छात्रों को ऊपर बुला लिया गया, लेकिन 3 छात्र जो नहीं आ पाए उनकी जान चली गई। और इस बीच एक बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, खबर यह कि दिल्ली कोचिंग हादसे को लेकर एमसीडी को नोटिस जारी करेगी दिल्ली पुलिस। एमसीडी के अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुला सकती है दिल्ली पुलिस। तो अभी की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस इस मामले में कड़ी कार्रवाई कर सकती है। नई तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और अब एमसीडी को नोटिस जारी करके संबंधित अफसरों को पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस बुलाएगी। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ पूछताछ होगी या ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी? वो एमसीडी के अधिकारी, वो संबंधित लोग जिनकी जिम्मेदारी है कि इन चीजों पर नजर रखें। कैसे बेसमेंट में भला ये कोचिंग सेंटर चल रहा था? सवाल तो ये कोचिंग सेंटर जो है, इसके जो मालिक हैं, इसके जो संचालक हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो किलर कोचिंग सेंटर पर आखिर एक्शन कैसे होगा, कब होगा? एफआईआर दर्ज हो गई, लेकिन सवाल यह है कि क्या इससे संबंधित बाकी जो लोग उनके खिलाफ कार्रवाई होगी
ये देखिए, आपको बता दूं इस पूरे मामले का जो अपडेट है, राउज आईएएस के मालिक और कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए हैं। एमसीडी की कार्रवाई ये कि नियमों की अनदेखी कर बेसमेंट में चल रहे 13 सेंटर सील किए गए हैं और जब लोगों की जान चली गई तब आंखें खुली हैं एमसीडी की। तो जरूरत इस बात की है कि एमसीडी के जो भी इससे संबंधित अधिकारी हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो राउज आईएएस के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये देखिए, आपको बता दें एमसीडी में जो 13 कोचिंग सेंटर सील किए गए, जो उनके नाम अब सामने आ रहे हैं, ये टॉपर्स एकेडमी है, दैनिक संवाद है, साइड ट्रेंडिंग, सिविल डेली आईएएस, गाइडेंस आईएएस, EG4 आईएएस, बाकी इधर भी आप नाम देख रहे हैं आईएएस गुरुकुल, चहल एकेडमी है, इसके अलावा प्लूटस एकेडमी, करियर पावर, 99 नोट्स, विद्या गुरु। दरअसल ये जो पूरा इलाका है उसके बारे में आपको बता दूं, ये राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, यहाँ पर मशरूम की तरह उगे हुए हैं ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। दुनिया भर के कोचिंग संस्थान हैं और ऐसे में बड़ी संख्या में छात्र वहां पर पढ़ते भी हैं। मैं आपको लिए चलता हूं अपने सहयोगियों के पास, इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। दिल्ली से अजातिका मेरे साथ हैं, राजेंद्र नगर इलाके से अहमद बिलाल हैं और वरुण जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले अहमद बिलाल, आप ही के पास आना चाहूंगा और जरा ये बताइए, जो आज की कार्रवाई की गई है उससे संबंधित और क्या सूचना आपको मिल पा रही है? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि कल ही एमसीडी ने राजेंद्र नगर के अलग अलग इलाकों में जो 13 कोचिंग है उनके बेसमेंट को सील करने की कार्रवाई जो है वो की गई है। लेकिन इसके बावजूद जो यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी जो स्टूडेंट्स हैं जो कि इस घटना के बाद लगातार धरने पर बैठे हुए हैं, वो इस कार्रवाई से अभी भी नाखुश हैं, संतुष्ट जो है वो पूरी तरीके से नहीं है। और अभी भी जो राउज कोचिंग सेंटर है उसके बाहर इसी तरीके से सड़क पर ये छात्र जो है वो बैठे हुए हैं। और आपको एक और जरूरी मैं बता दूं कि ये जो राउज आईएएस कोचिंग की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया है इस पूरी घटना को लेकर के, इस स्टेटमेंट से भी बहुत ज्यादा खफा है यहाँ पर जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आप बताइए कि ये जो स्टेटमेंट जारी किया गया है, क्या इसमें आपको क्या इससे परेशानी है? देखिए, राव आईएएस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी हुआ है उसमें वो ये बोल रहे हैं कि हम पूरे प्रशासन का साथ देंगे ताकि सच सामने आ सके। मैं इतनी सी बात कहना चाहता हूँ, कौन सा सच? आप ही लोग थे जो बेसमेंट में लाइब्रेरी चला रहे थे, तो आप किस सच को सामने लाने की बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं जो भी अकाउंटेबल होगा। कौन अकाउंटेबल? आप ही जिम्मेदार हैं, आप ही की बिल्डिंग में आप ही चला रहे थे वो लाइब्रेरी। दूसरा, तो वो ये बोलते हैं कि हम परिवारों को सपोर्ट करेंगे। आप आए पब्लिकली बताएं कि क्या सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करेंगे बोलने से नहीं चलेगा। दो लोगों की गिरफ्तारी, सीईओ और कोऑर्डिनेटर इस कोचिंग के गिरफ्तार हो चुके हैं। 13 जो कोचिंग है उनके बेसमेंट सील हो चुके हैं। क्या इस कार्रवाई से भी अभी आप संतुष्ट? उनसे आप बात करिएगा, उन छात्रों से, वहीं आप रहिए, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। लेकिन जरा वरुण से जान लेते हैं कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कहां तक पहुंची है। वरुण, क्या सूचना आपके पास है? देखिए, बिल्कुल मालिक और कोऑर्डिनेटर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस इस बात जो सूत्र है इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि इस बार कार्रवाई आगे तक हो सकती है। क्योंकि अखिलेश, आप देखेंगे कभी हॉस्पिटल में आग लगती है तो नवजात बच्चों की मौत हो जाती है, कोई बच्चा सड़क से गुजर रहा है तो करंट लगने से मौत हो जाती है। कहीं ना कहीं जिम्मेदारी एजेंसीज की, उन कंसर्न अथॉरिटीज की भी तय होनी चाहिए जिसने इजाजत दी थी। पुलिस को जांच के दौरान ये पता चला है कि इंस्टीट्यूट ने एनओसी ली थी एमसीडी डिपार्टमेंट से। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी बनाने की इजाजत नहीं थी, गोडाउन बनाने की इजाजत थी, लेकिन सिर्फ एनओसी देने भर से एमसीडी अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। क्यों इंस्पेक्शन नहीं किया गया? क्यों टीमें गठित नहीं की गई जो इस बात की पड़ताल करती रहे और देखती रहे कि जिस चीज की परमिशन ली है उसी हिसाब से इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं? तो कहीं ना कहीं जो एमसीडी के अधिकारी हैं उनको भी दिल्ली पुलिस नोटिस सर्व करेगी, उनसे उनका जवाब हासिल करेगी और आने वाले समय में जो ये अथॉरिटीज है इनके ऊपर भी पुलिस कार्रवाई कर गिरफ्तारी कर सकती है। जी वरुण, बहुत जरूरी है कि कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और पानी इस तरीके से कैसे भर जाता है थोड़ी देर की बारिश में ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, इसकी भी तो पूरी पड़ताल होनी चाहिए। इससे संबंधित जो विभाग हैं, जो एजेंसियां हैं, जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।